ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो हेलो एवरीवन, सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। जल्दी से सभी लोग मुझे बता दो, सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है एकदम? जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बता दो सभी स्टूडेंट्स, अगर सभी को मेरी वॉइस क्लियर है तो। ठीक है, ओके, चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं क्लास को। सो जैसा कि आपको पता है हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था। एक मिनट, ठीक है, हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था जिसका नाम है रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स में जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था वो हमने पढ़ा था HCF के बारे में। ठीक है, हाँ, तो लास्ट, मेरी आवाज रिपीट हो रही है क्या? अभी ठीक है मेरी आवाज? एक बार बता दो। यस ओके, अभी ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था जिसका नाम है रियल नंबर्स। ओके, इसमें हमने लास्ट क्लास में HCF के बारे में पढ़ा था। तो HCF के बारे में मैंने आपको बताया था, एक क्वेश्चन की हेल्प से मैं बता देता हूँ जल्दी से। मान लो मुझे 30 और 30 एंड 45 का HCF निकालना है। ठीक है, HCF ऑफ 30 एंड 45। तो मैंने आपको क्या तरीका बताया था? सबसे पहले हम इनके क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 30 का और 45 का। ठीक है, तो 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम यहाँ पर कर लेंगे और 45 का यहाँ पर कर लेंगे। तो करते हैं सबसे पहले 30 का। तो ये सबसे पहले 2 से डिवाइड हुआ, 2 वन जा 2, 2 फाइव जा, एंड फिर 3 से हुआ, 3 फाइव जा 15, फिर 5 वन जा 5। ऐसे ही यहाँ पर 45 का किया, तो ये सबसे पहले 3 से डिवाइड होगा, 15 आया, फिर 3 से डिवाइड होगा, 5 आया, और फिर 5 से डिवाइड होगा, 1 आया। ठीक है, यही करते थे। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था, इनको मैं लिख लूंगा यहाँ पर, 30 इज इक्वल टू वॉट, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5। 45 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 इंटू 3 इंटू 5, 3 इंटू 3 इंटू 5। फिर मैंने आपको क्या बताया था, हम इसमें कॉमन ढूंढते हैं। इसमें कॉमन क्या है, 3। इन दोनों में कॉमन क्या है, 3। इन दोनों में कॉमन क्या है, 5। ठीक है, तो यहां से मेरा HCF क्या आता है, जो हमारे कॉमन आए 3 और 5 उनका मल्टीप्लीकेशन, यानी 15। ठीक है, इस तरीके से हम HCF निकालते थे। याद आ गया सभी को? भूले तो नहीं हो? ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो मैंने आपको ये बताया था। सेकंड पॉइंट मैंने आपको ये बताया था कि अगर कुछ कॉमन ना आए, मान लो मैंने लिखा 6, 6 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो होगा 2 इंटू 3, और मैंने लिखा 5 इंटू 7 35 का, और मैं कहूँ इनका HCF क्या है, तो यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या होगा HCF इनका, बताइए? 1 होगा। यस, वेरी गुड। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, जब भी कुछ भी कॉमन ना दिखे तो वहां पर HCF क्या होता है, 1। क्योंकि अगर मैं 1 की मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर और नीचे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो कॉमन क्या है, 1, तो यहाँ पर HCF क्या आया, 1। ठीक है, ये हमने चीजें लास्ट क्लास में पढ़ी थी। ओके, क्लियर हुआ सभी को यहाँ तक? ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं हम पोल सेक्शन में। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। सर, ठीक ये है, 15 कैसे आया यहाँ पे HCF? ये इसको बोल रहे हो क्या? देखो 3 कॉमन है, HCF में हम कॉमन लेते हैं। कॉमन क्या है, 3 और 5, उनका मल्टीप्लाई मैंने किया है, 3 इंटू 5 50। ठीक है, क्लियर हुआ भाई? ये लास्ट क्लास में यहां तक हमने पढ़ लिया था। तो एक क्वेश्चन है, ये आपके सामने है क्वेश्चन, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो वो सभी लोग सॉल्व करें इसको, देखते हैं कितने बच्चे इसको कर पाते हैं। पोल मैं आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ, पोल सेक्शन में आंसर करना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इज द HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट ऑड नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है और स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या होता है। ठीक है, और ये मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। करिए सॉल्व।
HCF पूछा गया है स्मॉलेस्ट ऑड नंबर और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का। एक बार एग्जाम में पूछा गया था HCF स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर का। बोर्ड एग्जाम में पूछ रहे हैं ये क्वेश्चन, इसलिए आपको स्टार्टिंग में प्राइम और कॉम्पोजिट नंबर मैंने रिवाइज कराए थे। ठीक है, स्टार्टिंग में जो हमने प्राइम और कॉम्पोजिट पढ़े थे ना, वो इसीलिए रिवाइज कराए गए थे, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा बट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है या स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर क्या है। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेंगे कि HCF बताओ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर का, या पूछ लेंगे HCF बताओ, जैसे ये पूछा गया है स्मॉलेस्ट ऑड नंबर और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो सभी स्टूडेंट सॉल्व करेंगे आपके पास। चलो 1 मिनट है, करिए सर। हाँ जी, सॉल्व करें सभी स्टूडेंट्स ध्यान से। हाँ जी, यस। हम्म, ओके, 10 बच्चों का आंसर आ चुका है, 10 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। आधे से ज्यादा बच्चों ने गलत किया है, ये बहुत इजी क्वेश्चन। तो अब आप लोग समझ सकते हो कि खाली एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होगा। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने से क्या होगा, वो समझ ही नहीं आएंगे। ठीक है, तो जो बच्चे पूछ रहे थे ना एक्सरसाइज के क्वेश्चन, वो हम करेंगे, लेकिन हमें बेसिक्स क्लियर करने जरूरी है। अभी मैंने आपको पढ़ाए थे, प्राइम कॉम्पोजिट सब पढ़ाया था, इवन ऑड बताया भी था, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर कौन सा होता है। यहाँ पर बस एक चीज ऐड कर दी गई है, उनका HCF बताओ क्या होगा। तो देखो 15 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 6 स्टूडेंट्स का आंसर सही है सिर्फ। तो आप देख सकते हो 15 में से सिर्फ 6 का सही है। और अभी मैं बता दूंगा क्या इसका सही आंसर होगा। चलिए लास्ट 15 सेकेंड्स, 4 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए लास्ट 15 सेकेंड्स। HCF बताना है स्मॉलेस्ट प्राइम और स्मॉलेस्ट ऑड नंबर का। ओके, लास्ट 10 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो आप देख सकते हैं मैंने ऑन कर दिया रेस्पॉन्स। 17 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 8 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ए को आंसर किया है, 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने बी को आंसर किया है, 4 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने डी को आंसर किया। तो सही आंसर इसका क्या होना चाहिए, आइए देखते हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर होते क्या है। प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो 1 से और खुद से डिवाइड हो सके। बताया था, याद है, ये बताया था मैंने। 3, 3 आंसर होगा। 3 कैसे आ रहा है भैया आंसर। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा क्या होता है, 2 होता है। सब स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा 2 होता है, क्योंकि 2 1 से और 2 से ही डिवाइड होता है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारा क्या हुआ, 2। फिर बोला गया है स्मॉलेस्ट ऑड नंबर, तो स्मॉलेस्ट ऑड नंबर हमारा क्या होता है, 1। 2 और 1 का HCF बताना था। 2 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 1। 1 को क्या लिखोगे, 1 इंटू 1। कॉमन क्या है, HCF में क्या लेते हैं हम, कॉमन। कॉमन क्या है, 1। कॉमन क्या है, 1। तो HCF क्या आया, 1। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था 2020 में, 2020 CBSE।
क्लियर हुआ सभी को? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। तो आपको अब आप यहां पर समझ सकते हो मैंने क्यों पढ़ाई थी ये सब चीजें, प्राइम, कॉम्पोजिट, इवन, ऑड। इसीलिए पढ़ाई गई थी क्योंकि क्वेश्चन ऐसे बन के आता है, क्वेश्चन ऐसे इस टाइप से बन के आ सकता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं हम जल्दी से एलसीएम की। एलसीएम वैसे मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था, तो इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करिए। 12 और 16 का एलसीएम निकालिए। हाँ जी, जल्दी से सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। ये मैंने लास्ट क्लास में वैसे करा दिया था, लेकिन दोबारा करा रहा हूँ क्योंकि पोल में हमें क्वेश्चन करने हैं, तो एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। 12 और 16 का एलसीएम निकालना है, तो ध्यान देंगे कैसे निकालेंगे। चलिए, इसके दो मेथड होते हैं निकालने के, दोनों मेथड आपको मैं बता रहा हूँ एक एक करके। सबसे पहले फर्स्ट मेथड, मैं इसके क्या कर रहा हूँ? प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया इसके। 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1 3। ठीक है, 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए। 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4 एंड 2 1 2। ओके, ये क्लियर हुआ सभी को? एलसीएम निकालना है भाई, एचसीएफ नहीं निकालना, मानसी, एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो 12 किसके इक्वल हुआ? 12 किसके इक्वल हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 16 किसके इक्वल हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू। मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था कि जब भी आप एलसीएम निकालो, एचसीएफ में तो सिर्फ हम कॉमन लेते थे ना, इनको कॉमन ले लो तो हमारा वो निकल जाता था एचसीएफ। एलसीएम में हमें क्या करना है? जो कॉमन है वो भी लो, जैसे 2 2, ये कॉमन है, इनको तो लो ही। जो बच गए, बचे क्या? 3 2 2, इनको भी हम लेते हैं, 3 2 2, और इनकी आपस में गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो हमारा एलसीएम क्या आया? 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, 24 इंटू 2 इज 48। याद आया? लास्ट क्लास में मैंने बताया था जो कॉमन है उनको एक सर्कल में बंद कर दो। ठीक है, एक सर्कल में बंद कर दिया जो कॉमन है, और जो कॉमन नहीं है उनको अलग अलग सर्कल में बंद किया मैंने। तो जो कॉमन है वो एक बार लिखा जाएगा, जैसे ये दो दो बार लिखा हुआ है, ये कॉमन है तो ये एक बार लिखा, ये दो बार लिखा हुआ है इसको भी एक बार लिखा, और ये एक एक सर्कल में है तो इनको एक एक बार लिख दिया। क्लियर हुआ? और इनकी गुणा कर दी, ये आ गया मेरा एलसी। ठीक है, ये है मेरा फर्स्ट मेथड। इसमें कोई डाउट किसी को हो तो पूछो, इसमें अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो पूछ लो। ये फर्स्ट मेथड हो गया मेरा। ठीक है, इधर मैं सेकंड मेथड से कर रहा हूँ। ठीक है, चलो करते हैं। सर एक बार फिर से समझा दो, जी ज्वाइन की थी क्लास दोबारा अभी। मैं समझा दूंगा, पहले मैं इसको कंप्लीट कर लूं फिर मैं समझा दूंगा। ओके, चलिए। तो यस, अभी आप इसको समझ लीजिए फिर मैं इसको समझा दूंगा। ये फर्स्ट मेथड है एलसीएम को निकालने का। सेकंड मेथड ये है, सेकंड मेथड में आप इनको एक साथ ले लो। फर्स्ट मेथड जो मैंने समझाया इसमें अलग अलग लेके किया मैंने। ठीक है, सेकंड मेथड में आप इनको एक साथ ले लो। एक साथ मैंने लिख लिया। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर मेरा 2 होता है, 2 से मैं इसको डिवाइड करूंगा। 2 6 12, 2 8 16, फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएंगे। 2 3 6, 2 4 8। देखो, जब तक दोनों में से अगर कोई एक भी 2 से डिवाइड हो रहा है तो उसको करते जाना है। जैसे यहाँ पर 3 और 4 है, 3 तो नहीं हो रहा, 2 से डिवाइड 4 हो रहा है, तो 2 से ही करो। 3 को हम ऐसे का ऐसे ही लिख लेंगे। समझ रहे हो? देखो, 2 से मैं इसको डिवाइड करूंगा क्योंकि 3 तो नहीं होगा, वो ऐसे का ऐसे ही रखा, 4 हो जाएगा, 2 2 4। ठीक है, फिर 2 से डिवाइड करूंगा मैं, 3 तो नहीं होगा लेकिन ये हो जाएगा 2 1 2। अब कुछ भी 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, अब यहां पर कुछ भी 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो कहने का मतलब क्या है? जब तक 2 से डिवाइड हो रहा है तब तक करते जाओ। अगर एक भी भाग हो रहा है, एक भी अगर नंबर डिवाइड हो रहा है तो करना है। ऐसे ही 3 से जब तक एक भी नंबर अगर डिवाइड हो रहा है तो करना है। ऐसे ही 5 से, ऐसे ही 7 से करना है। ठीक है, अब यहां पर नहीं हो रहा, अब मैं 3 के पास जाऊंगा। ठीक है, अब मैं किसके पास जाऊंगा? 3 के पास। सो 3 1 3 और 1 एज इट इज। तो एलसीएम मेरा क्या आया? एलसीएम मेरा क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये कितना है? 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 इंटू 3 इज 48।
क्लियर हुआ? सेकंड वाला जल्दी बताओ। ये वाला सबको क्लियर है? अगर कुछ पूछना है तो पूछ लो इस वाले में। ये सेकंड मेथड जो है ये वाला, ठीक है। ये सबको क्लियर है तो वाई टाइप कर दो, कोई डाउट हो तो पूछ लो, ठीक है। फर्स्ट वाला मेथड देख लो भाई, जिन्होंने लेट क्लास ज्वाइन की है। फर्स्ट वाले मेथड में मैंने ये बताया, जैसे आप एचसीएफ निकालते थे ना अलग अलग, इसमें देखो मैंने एक साथ लिया है इनको, इनको मैंने अलग अलग यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन किया। पहले 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। 16 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो 12 को मैं क्या लिखूंगा, 2 इंटू 2 इंटू 3। 16 को मैं क्या लिखूंगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। फिर मैंने ये बताया कि जब भी आपको एलसीएम निकालना है तो पहले जो कॉमन है वो देखो, कॉमन क्या है, ये 2 कॉमन, ठीक है। दूसरे मेथड में कॉमन नहीं, दूसरे मेथड में कुछ भी नहीं करना, बस इनकी मल्टीप्लाई कर देनी, ठीक है। पहले मेथड, क्योंकि यहां पर मैं अलग अलग कर रहा हूं, यहां पर आप देखो कॉमन क्या क्या है, ये 2 कॉमन है इसको लिख लिया, फिर ये 2 कॉमन है इसको लिख लिया, अब और कुछ कॉमन नहीं है तो कॉमन जो बच गए उनको भी लिखना है। 3 2 2 ये बच गए तो इनको भी मैंने लिख दिया, ठीक है। देखो 2 कॉमन था, 2 दोनों में आ रहा है तो इसको लिख लिया, फिर ये 2 दोनों में आ रहा है इसको लिख लिया। अब कुछ और कॉमन नहीं है इनके अलावा, इन दोनों के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है, तो बचा क्या, 3 2 और 2, उनको लिख लिया 3 2 2, इनकी मल्टीप्लाई की तो 48। इस मेथड में, सेकंड मेथड में आपको कुछ भी कॉमन नहीं लेना, आपको सिर्फ इनको डिवाइड करते जाना है और इनकी मल्टीप्लाई कर देनी। डिवाइड करने का जो रूल है वो ये है, जब तक इन दोनों में से कोई एक भी 2 से डिवाइड हो रहा है तो उसको करना है। जैसे अभी तो ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं 12 और 16, सो 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। फिर ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब यहाँ पर दोनों डिवाइड नहीं हो रहे 2 से, 2 से सिर्फ 4 डिवाइड होगा, 3 नहीं होगा। लेकिन मैंने फिर भी किया, 2 को रखा यहाँ, 3 डिवाइड नहीं होगा तो उसको ऐसे ही रख दिया, जो डिवाइड नहीं हो रहा उसको ऐसे ही लिख दिया, और 2 2 जा 4 हो गया। अगेन फिर 2 2 से डिवाइड होगा लेकिन 3 नहीं होगा तो 3 को ऐसे का ऐसे ही रखा, 2 को 2 से डिवाइड करके अब 1 आ गया। अब 2 से कुछ डिवाइड नहीं हो रहा, अब मैं 3 के पास जाऊंगा। तो कहने का मतलब ये है, जब तक 2 से डिवाइड हो रहा है तब तक करना है, चाहे वो कोई एक ही क्यों ना हो रहा हो, जो हो रहा है उसको करो, बाकी को एज इट इज लिख दो। क्लियर हुआ सभी को? यस और नो? हिना, हिना क्लियर हुआ? इस तरीके से हम करते हैं एलसीएम, ठीक है। दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखो ये दूसरा मेथड जो मैंने आपको बताया उसी मेथड से किया हुआ है, 48 आपका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हम लास्ट क्लास में कर रहे थे, ये हमारा रह गया था, चलो इसको कंप्लीट करते हैं। करिए आप लोग सॉल्व इसको, सर आपने पोल वाले आप लोग आंसर सॉल्व बता करें। दिए? सर आपने पोल वाले नंबर बता दिए? नहीं अभी नहीं बताया, अभी नहीं बताया। यस 20 25 और 30, ठीक है। एक मेथड तो ये है, इन तीनों को अलग अलग करके करो, और एक मेथड ये है इन तीनों को एक साथ ले लो, ठीक है। करिए सभी लोग, जो जो आपको आता है, जो आपको आसान लगे उससे करो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको वही करना है जो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं तो दोनों ही कर रहा हूँ, जिसको जो अच्छा लगे, जो आसान लगे आप उससे कर सकते हैं। यस करिए इसको सॉल्व। हाँ वंदना, वेरी गुड। आपने तो लास्ट क्लास में भी सही आंसर दिया था, मैंने वो ठीक से देखा नहीं था। हाँ जी करिए सॉल्व। सर मेरा नाम नंदनी है। सॉरी नंदनी, हाँ नंदिनी, सॉरी। ओके देखो, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा इनके, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे, 2 से ही डिवाइड होगा, सो 2 1 जा 2 0, फिर ये 2 से डिवाइड होगा, 2 5 जा 10, अब ये 5 से होगा, 5 1 जा 5। इसके भी प्राइम फैक्टराइजेशन, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। इसके भी प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। क्लियर यहां तक? यहां तक तो कुछ भी नहीं है, प्राइम फैक्टराइजेशन हम करते आ रहे हैं काफी दिनों से। फिर मैंने 20 को क्या लिखा, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। 20 को मैंने क्या लिखा, क्या हटा, ये इतना स्पेस हमारे काम आ जाएगा। 20 को मैंने लिखा 2 इंटू 2 इंटू 5, 2
इंटू 2 इंटू 5। 25 को मैंने क्या लिखा, 5 इंटू 5, 5 इंटू 5। 30 को मैंने क्या लिखा, 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5। देखो यहां कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, यहां पर आपको जरूरी नहीं है कि कॉमन तभी लेना है जब तीनों में हो। ठीक है, जैसे यहां पर आप देखोगे ये 2 इन दोनों में कॉमन है, ये 2 जो है दोनों के पास है, तो इसको कॉमन लो। यानी अगर कोई एक, जब भी आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हो और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद अगर कोई भी नंबर किन्हीं दो अलग अलग नंबर्स के प्राइम फैक्टराइजेशन में आ रहा है, जैसे यहां पर आ रहा है 2, देखो सेम नंबर इन दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन में आ रहा है, तो वो कॉमन ले लो। ऐसे 5 कॉमन आ जाएगा, 5 कॉमन आ जाएगा, 5 तो तीनों में आ रहा है, चाहे वो 2 में ही क्यों ना आए तब भी कॉमन लेना है, चाहे वो तीनों में आए तब भी कॉमन लेना है। कहने का मतलब ये हमें रिपीट नहीं करना है। ठीक है, तो यहां से अब एलसीएम क्या आया, देखो 2 कॉमन है इंटू 5 कॉमन है इंटू, अब देखो इन तीनों को देखो, ये 2 बच रहा है, क्या कहीं पर 2 आ रहा है, किसी के पास है 2 नहीं है। यहाँ पर 5 बच रहा है, 5 किसी के पास है नहीं है। यहाँ पर 3 बच रहा है, 3 किसी के पास है नहीं है। तो ये आपस में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इनको मैं एज इट इज लिख दूंगा। सो 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा, 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 2 20, 20 इंटू 5 100, 100 इंटू 3 इज 300। क्लियर हुआ, ये क्वेश्चन लास्ट क्लास में रह गया था। बताओ समझ आया सभी को, सभी को क्लियर हुआ ये, कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको, अगर आप चाहते हो तो इसको एक साथ लेके भी कर सकते हो। ठीक है, इधर कर लेते हैं थोड़ा, एक साथ लेके करके दिखा देता हूं मैं। 20, 25 और 30 का करना है, तो मैं यहां पर 5 लाइनें खींच लेता हूं पहले। ओके, चलिए करते हैं। तो 20, 25 और 30 इस मेथड से भी देख लो, ये सेकंड मेथड है, वो फर्स्ट मेथड था, इसमें कुछ कॉमन नहीं लेना होता, इसमें सिर्फ डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करना है, चेक करो, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 2 होता है, तो 2 से इन तीनों में से कुछ डिवाइड हो रहा है क्या, हाँ पहला और तीसरा वाला हो रहा है, तो ठीक है जो हो रहा है उसको कर दो। सो ये 10 बचा, ये नहीं होगा, जो नहीं होगा उसको ऐसे कैसे लिख दो, ये हो जाएगा 15 बचा। क्लियर हुआ सभी को, ये पॉइंट सबको क्लियर है। 2 से ये दोनों डिवाइड हो रहे थे 20 और 30, तो इनको कर दिया, ये नहीं हो रहा था, इसको ऐसे कैसे लिख दिया। अब इसमें देखो फिर 2 से 10 डिवाइड हो जाएगा, सो 2 5 जा 10, लेकिन ये दोनों नहीं हो रहे, तो इनको एज इट इज लिख दो। अब 2 से कुछ डिवाइड नहीं होगा, अब 2 से इन तीनों में से कुछ भी डिवाइड नहीं होगा, तो हम जाएंगे 3 के पास। 3 से देखो, 3 से कुछ डिवाइड हो जाएगा, 3 से ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये हो जाएगा, तो जो हो जाएगा उसको कर दो। तो 5 नहीं होगा, 25 नहीं होगा, 3 5 जा 15। अब दोबारा चेक करो, क्या 3 से कुछ डिवाइड होगा, क्या 3 से कुछ डिवाइड होगा, अब नहीं हो रहा 3 से कुछ भी डिवाइड, तो 3 के बाद जाओ 5 के पास, क्या 5 से कुछ डिवाइड होगा, यस 5 से हो जाएगा। तो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5, अभी भी 5 से ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो ऐसे कैसे ही रखा, 5 1 जा 5 और 1 एज इट इज। तो जैसे ही लास्ट में 1 1 1 हो जाता है ना, सब कुछ 1 हो गया ना, तो हमें वहीं तक करना होता है। तो एलसीएम क्या हुआ यहाँ पर एलसीएम क्या हुआ, इनकी मल्टीप्लीकेशन, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। सो 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 3 इज 12, 12 इंटू 5 इज 60, 60 इंटू 5 इज 300। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करना होता है। अब बताओ किसी को इन दोनों मेथड में से अगर कोई भी मेथड में डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। मैंने दोनों मेथड आपकी स्क्रीन पर छोटा कर दिया है जिससे दोनों एक साथ दिख जाए। बताओ, सेकंड वाला इजी लग रहा है तो सेकंड वाले से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट वाला इजी लग रहा है, फर्स्ट वाले से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर सेम आएगा दोनों से। ठीक है साहिमा, बताइए किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं और पोल में क्वेश्चंस करते हैं। करें शुरू पोल में क्वेश्चंस, कोई डाउट नहीं है किसी को? ठीक है, चलिए, तो इसका जो आंसर होगा, देखो ये सेकंड मेथड से करके यहाँ पर दिखाया हुआ है, 300 इसका आंसर होगा। चलिए, तो
ये क्वेश्चन है आपका, पोल सेक्शन में आपको आंसर करना है। 8 और 35 का एलसीएम निकाल, करिए सभी लोग। हाँ जी, ओके। 8 और 35 का एलसीएम, यस। ध्यान से करेंगे सभी स्टूडेंट्स, जो भी मेथड आपको इजी लगे उससे कर लो। मैं दोनों से करके दिखा दूंगा। हाँ जी, यस। करिए सभी लोग पोल सेक्शन में आंसर, कितने बच्चों ने कर लिया मैं चेक कर लेता हूँ एक बार। ओके, 7 बच्चों का आंसर आ चुका है, सभी का आंसर एकदम सही है, वेल डन। बाकी जो लोग बच गए हैं वो भी आंसर करें इस क्वेश्चन का। ओके, सभी का आंसर सही है अभी तक। 9 बच्चों का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। 8 और 35 का एलसीएम आपको निकालना है। इस टाइम क्लास में 21 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 9 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। बाकी जो लोग बचे हैं वो भी आंसर कर दीजिए जल्दी से। वेरी गुड, 13 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, 14 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, वेरी गुड। 15 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, सभी का आंसर एकदम सही है। 17 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। 4 लोग और बचे हैं। हाँ जी, चलिए लास्ट 15 सेकेंड्स, लास्ट 15 सेकेंड्स। ओके, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। तो आप देख सकते हो मैंने ऑन कर दिया रेस्पॉन्स। 20 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 17 स्टूडेंट्स ने सी को आंसर किया है, एक स्टूडेंट ने ए को, एक स्टूडेंट ने बी को और एक स्टूडेंट ने डी को आंसर किया है। वेरी गुड, वेरी गुड उनके लिए जिन्होंने सी को आंसर किया है, उनके लिए वेरी गुड नहीं जिन्होंने ए बी और डी को आंसर किया। ठीक है, चलो सबसे पहले इसके हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। ठीक है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन किए, 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7। ठीक है, 8 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 2 इंटू 2, सो 2 इंटू 2 इंटू 2। 35 को मैं क्या लिख सकता हूं, 5 इंटू 7, 5 इंटू 7। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो कोई बात नहीं, हम जब कॉमन कुछ है ही नहीं तो एलसीएम क्या आ जाएगा, इन सब की गुणा, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि कॉमन ही नहीं है कुछ। तो हम लिखें क्या, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो इसकी मल्टीप्लीकेशन क्या है, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 5 40, 40 इंटू 7 इज 280। ठीक है, फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड से क्या इसमें से 2 से कुछ डिवाइड हो रहा है, यस हो रहा है। सो 2 4 जा 8, 35 नहीं होगा तो वो एज इट इज। 4 हो जाएगा 2 से, 2 2 जा 4, 35 नहीं होगा। फिर 2 से ये हो जाएगा 2 1 जा 2, फिर 35 नहीं होगा। ठीक है,
अब 2 से कुछ भी डिवाइड नहीं होगा तो 5 से होगा, 1 एज इट इज, 5 7 सा 35, लाइन छोटी रहेगी, आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, और अब ये किससे होगा, 7 से होगा, सो 1 एज इट इज, 7 1 सा 7। तो एलसीएम क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। तो एलसीएम क्या आएगा, यही तो है जो चीज यहां लिखी है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, सेम। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 5 40, 40 इंटू 7 इज 280। तो किसी भी मेथड से आप कर लो, आंसर आपका क्या आया, ऑप्शन सी 280। कोई डाउट है तो पूछ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सेकंड से कर लो जो आपको इजी लगे। ठीक है, ठीक है, क्लियर यहां तक। बस आपको फर्स्ट मेथड जो मैंने बताया इसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है। ठीक है, फर्स्ट मेथड के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, कर आप सेकंड से कर सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, 10 18 और 20 का एलसीएम निकालना। करिए, पोल सेक्शन में आंसर करना है, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज। चलिए, 4 ऑप्शन हैं, ए बी सी एंड डी। करिए, 10 18 एंड 20। मैं थोड़ा डिजाइन बना लेता हूँ तब तक। इधर हम सेकंड मेथड से कर लेंगे। हाँ जी, सभी स्टूडेंट सॉल्व करेंगे जल्दी से, आसान आसान क्वेश्चन है ये भी। 10 18 और 20, 10 18 और 20। चलिए, ओके, 9 बच्चों का आंसर आ चुका है, 10 में से 9 का सही है, 1 का गलत है। ओके, हाँ जी, अभी आधे बच्चों का आंसर आना बाकी है, जल्दी से सॉल्व कर दीजिए। 10 18 और 20 का एलसीएम। ओके, ओके, चलिए, 14 बच्चों का आंसर आ चुका है। सोलह बच्चों का आंसर आ चुका है। लास्ट 15 सेकंड्स, लास्ट 15 सेकंड्स, जो लोग बच गए हैं जल्दी से सॉल्व करें। लास्ट 10 सेकंड्स। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2
1। ओके, तो 18 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया। अच्छा, हट गया। ओके, 18 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 15 बच्चों ने बी को आंसर किया है, एक बच्चे ने ए को, एक बच्चे ने सी को और एक बच्चे ने डी को आंसर किया। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले 10 किससे भाग होगा? 2 से। 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। 18 2 से होगा, 2 निम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। 20 2 से होगा, 2 दहम 20, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5। ठीक है, क्लियर यहां तक? प्राइम फैक्टराइजेशन में तो आप एक्सपर्ट हो ही गए हो। तो 10 के क्या होंगे प्राइम फैक्टराइजेशन? 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। 18 के क्या होंगे? 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3। 20 के क्या होंगे? 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5। अब आपको क्या चाहिए? एलसीएम। तो पहले कॉमन वाले देख लो, कॉमन क्या क्या है। 2 कॉमन है और देखो 5 भी तो कॉमन है। 2 कॉमन है और 5 कॉमन है, तो एलसीएम क्या आया? 2 इंटू 5। ये तो कॉमन वाले हो गए, और कुछ कॉमन नहीं है, तो जो कॉमन नहीं है उनको ऐसे का ऐसे ही 3 इंटू 3 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 2। तो क्या आया? 2 इंटू 5 10, 10 इंटू 3 30, 33, 30 इंटू 3 90, 90 इंटू 2 180। ओके, 180। ठीक है, मेथड फर्स्ट है ये। सेकंड मेथड सिंपल। सबसे पहले 2 से चेक करेंगे, 2 से ये तीनों डिवाइड हो जाएंगे। 2 5 जा 10, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20, 10 हो जाएगा। तो 5 एज इट इज, 9 एज इट इज, 2 5 जा 10। अब कुछ नहीं होगा, 3 से देखो, 3 से 9 हो जाएगा, सो 5 एज इट इज, 3 3 जा 9, 5 एज इट इज। फिर 3 से हो जाएगा, 5 एज इट इज, 3 1 जा 3, 5 एज इट इज। अब 5 से हो जाएगा, 5 1 जा 5, 1 एज इट इज, 5 1 जा 5। तो एलसीएम क्या आया यहाँ पर? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। इनकी मल्टीप्लाई करोगे, 2 इंटू 2 4, 12, 12 इंटू 3 36, 36 इंटू 5 इज 180। तो आपका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन। बताइए, क्लियर हुए ये क्वेश्चंस? किस तरीके से हमें एलसीएम करना है? यस, बताइए। अगर क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दो, कोई डाउट है तो पूछ लो। ओके, तो इस तरीके से हम एलसीएम और एचसीएफ करेंगे। तो एलसीएम और एचसीएफ हमारा यहीं पर खत्म होता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एलसीएम एचसीएफ से, तो आप आसानी से कर लोगे सभी लोग। बोर्ड का क्वेश्चन मैंने आज एक कराया था शुरू में, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे। सबको पता होना चाहिए स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या होता है। ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। अब हम बात कर लेते हैं फ्रैक्शन के बारे में। ठीक है, तो एक एग्जांपल की हेल्प से हम फ्रैक्शन को समझते हैं। बताइए, टोटल पार्ट्स इसमें कितने हैं? सभी स्टूडेंट्स मुझे काउंट करके बताएं, इसमें टोटल कितने पार्ट्स हैं? टोटल कितने 6। पार्ट्स हैं? 6 हैं। वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6। ओके, सो टोटल पार्ट्स हैं इसमें 6। ठीक है, पिंक वाला पार्ट कितना है? 2। 2। 2। अच्छा, उससे पहले मैं आपसे, हाँ, उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। मान लो आपका मैथ्स का एक टेस्ट हुआ 20 मार्क्स का, उसमें से आपके 15 आए, तो आप उसको कैसे लिखोगे? 15/20। 15/20। बाकी स्टूडेंट्स से 15/20 लिखेंगे। हाँ मानसी, पोल रिजल्ट मैं दिखा दूंगा अभी। ठीक है, वो शायद इसमें मैंने डाले तो थे, पता नहीं, मैं दिखा दूंगा। ग्रुप में भी आप देख सकते हो वैसे। ठीक है, वरना क्लास के एंड में मैं दिखा दूंगा। ठीक है, तो सभी लोग ऐसे ही लिखेंगे। अगर आपका आपका 20 नंबर का एग्जाम है, उसमें से आपके 15 आए, तो ऐसे लिखोगे ना, 15/20। सेम, मतलब नीचे क्या होता है? टोटल होता है। नीचे टोटल है और ऊपर कितना आपने ठीक किया। ठीक है, तो सेम यहां पर भी यही चीज है। टोटल कितने हैं यहाँ पर? टोटल 6 है। टोटल 6 है, उसमें से पिंक कितना है? 2। तो उसको कैसे लिखेंगे? 2/6। 2/6। वेरी गुड, बस यही है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन क्या होता है? कुछ पार्ट, कंप्लीट का या होल का कुछ पार्ट। ये कंप्लीट एक फिगर है, ये कंप्लीट एक फिगर है, इसका कुछ पार्ट है ये, जो पिंक कलर में है। ऐसे ही येलो कलर को अगर मुझे फ्रैक्शन के रूप में लिखना है तो कैसे लिखूंगा?
येलो कलर को। ओके, सोनाली, वेरी गुड। 4/6। साहिमा, ओके। तो 4 है ना, येलो कलर का पार्ट कितना है, 4 कितने में से, 6 में से, सो 6 में से 4, यानी 4/6। इसी को हम क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या होता है, अगर आपसे कोई पूछे फ्रैक्शन क्या है तो आप क्या बताओगे, कंप्लीट का कुछ पार्ट या होल का कुछ पार्ट। ठीक है, तो फ्रैक्शन की डेफिनेशन यहां पर दी हुई है, अ फ्रैक्शन इज अ नंबर दैट रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एक फ्रैक्शन क्या होता है, एक फ्रैक्शन एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, और वो नंबर क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट का कुछ पार्ट। ठीक है, जैसे ये पूरा एक फिगर है, तो इसका कुछ पार्ट पिंक कलर में है, इसका कुछ पार्ट येलो कलर में है, उसको हमने फ्रैक्शन की हेल्प से लिखा। पिंक को हमने लिखा 2/6, और येलो को हमने लिखा 4/6। इसी को हम बोलते हैं फ्रैक्शन। हिंदी में लिख दूं, हिंदी में बता देता हूं मैं, फ्रैक्शन को हम भिन्न बोलते हैं। ठीक है, भिन्न क्या होता है, एक संख्या होती है, एक नंबर होता है जो किसी वस्तु के कुछ हिस्से को दर्शाता है। ठीक है, किसी वस्तु के कुछ हिस्से को, जैसे ये एक आपकी एक आकृति है। ठीक है, इस आकृति का कुछ हिस्सा पिंक कलर में और कुछ हिस्सा येलो कलर में। तो पिंक कलर कितना है, टोटल कितना है 6, टोटल इसके पार्ट कितने हैं 6, और 6 में से पिंक कितने हैं 1 2 2, तो उसको लिखा हमने 2/6, 6 में से 2। ठीक है, और जो येलो कलर का पार्ट है वो कितना है 1 2 3 4, 4 है, कितने में से 6 में से, तो 4/6, तो येलो पार्ट हो गया 4/6। ठीक है, तो भिन्न या फ्रैक्शन क्या होता है, जो किसी वस्तु के कुछ हिस्से को दर्शाता है। ओके, बुदली, हिंदी में भी बता दिया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसको पढ़ते कैसे हैं, 8/15, ये तो सबको पता ही है, 8/15 करके हम इसको पढ़ते हैं। हिंदी में इसको 8/15 बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में इसको क्या पढ़ेंगे, 8/15, 8/15, और इंग्लिश में इसको क्या पढ़ते हैं, 8/15। ठीक है, अब इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात कर लेते हैं। तो ये सबको पता होती है चीजें, फिर भी मैं इसलिए बता रहा हूं जिससे रिवीजन आपका हो जाए। 8/15, इसको अगर आप ध्यान से देखो, तो जो ये निशान लगा है, इसके ऊपर वाला, ऊपर जो नंबर लिखा है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूमरेटर यानी अंश। हिंदी में क्या बोला जाता है इसको, अंश। और नीचे जो लिखा हुआ है नंबर, इसको हम बोलते हैं हर या डिनोमिनेटर। ठीक है, हाँ ही ना, क्लियर हुआ। 8, 8 कहाँ लिखा हुआ है, ऊपर की तरफ, तो जो ऊपर वाला नंबर है उसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर, अंश। जो नीचे वाला नंबर है उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, हर। ये मैं पोल में पूछूंगा क्वेश्चन, तो इसलिए ध्यान से नोट्स बनाते रहना, लिखते रहना, अंश और हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है। ठीक है, तो ऊपर की तरफ जो लिखा है वो न्यूमरेटर है, और नीचे की तरफ जो लिखा हुआ है वो डिनोमिनेटर है। तरीका बताऊं याद करने का, नीचे मतलब डाउन, नीचे मतलब डाउन, डाउन कहां से शुरू हो रहा है, डी से, और डी से ही शुरू होता है डिनोमिनेटर, तो नीचे डिनोमिनेटर होता है। अगर बाई चांस आप कंफ्यूज हो जाओ ऊपर नीचे क्या होता है। ठीक है, डी से डाउन, डी से डिनोमिनेटर, डी से डाउन, डी से डिनोमिनेटर। ठीक है, और बाकी जो बचा वो न्यूमरेटर। क्लियर हुआ सभी को, कोई डाउट हो तो पूछ लो, इसमें तो कोई डाउट नहीं है किसी को, बताओ। चलो आगे बढ़ते हैं। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बताओ, जो कलर्ड पार्ट है इसका, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बताइए सभी लोग, क्या होगी न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब 1। 1 या 1/3। टोटल कितने पार्ट है, 3 पार्ट है ना, 1 2 3। 1/3। ठीक है, 3 में से कलर्ड कितना है 1, तो 1/3। ठीक है, ऐसे इसको बताइए, इसमें टोटल पार्ट कितने हैं, 2/5। 2/5। ओके, तो टोटल पार्ट है 1 2 3 4 5। ठीक है, और कलर्ड कितने हैं 1 2, सो 2/5। ठीक है, इसका बताइए, 2/3। 2/3, वेरी गुड। टोटल पार्ट कितने हैं 1 2 एंड 3, और उसमें से कलर्ड कितने हैं 1, सो 2/3। ओके, इन वर्ड्स इसको 1/3 लिख सकते हैं, इसको 2/5, इसको 2/3। ठीक है, या 1/3 भी हम इसको बोल सकते हैं, इसको 2/3 बोल सकते हैं, और इसको 2/5 बोल सकते हैं। ठीक है, चलो पोल में क्वेश्चन करते हैं एक, और आप लोग सभी इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। चलिए, ये क्वेश्चन है आपके लिए,
पढ़ो ध्यान से, अभी मैंने ये बताई थी चीज। तो आपका एक टेस्ट जल्दी से सॉल्व करें, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूं। 4 ऑप्शन हैं इसमें, ए बी सी एंड डी। इन 10/11 व्हाट डज 11 डिनोट? हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, तो ध्यान से करें। 11 को क्या बोलेंगे? अरे भाई 11 को बताना है क्या बोलेंगे, ध्यान से करो। 10/11 में 11 क्या है? यस, 3-4 बच्चों ने तो आंख बंद करके ही लगा दिया और वो आंसर। गलती से हाथ लग गया था उधर। चलो ठीक है, 3 बच्चों का गलत है, 9 बच्चों का सही है, 12 बच्चों का आंसर है। ओके, 4 लोग और बचे हैं, जल्दी से आंसर कर दीजिए इस क्वेश्चन का। आपको ये बताना है इसमें कि 11 क्या डिनोट कर रहा है, 10/11। चलिए, लास्ट 15 सेकेंड्स। ओके, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। तो 18 स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को आंसर किया, उसमें से 15 ने बी को आंसर किया है और 3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने ए को आंसर किया। ठीक है, चलिए माइक बंद कर लो भाई, माइक बंद कर लो प्लीज। चलिए, तो इसमें आपको ये बताना था 10/11 में 11 क्या डिनोट कर रहा है। तो मैंने आपको बताया, दिलाते। यस, मैंने आपको बताया डी से डाउन, डी से डिनोमिनेटर। ठीक है, तो नीचे वाला जो होता है वो डिनोमिनेटर होता है, नीचे वाला जो होता है वो डिनोमिनेटर होता है, और ऊपर वाला जो होता है वो न्यूमिनेटर होता है। ठीक है, तो 11 के बारे में पूछा गया था, 11 के बारे में पूछा गया था, तो 11 क्या है? डिनोमिनेटर। ठीक है, तो यानी सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन बी, डिनोमिनेटर हर। ठीक है, चलो, इजी था ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। कोई बता सकता है कितने टाइप्स के फ्रैक्शन होते हैं? कितने टाइप्स के फ्रैक्शन होते हैं? हाँ, अभी करेंगे क्वेश्चन, रुक जाओ। पढ़े होंगे आपने प्रॉपर फ्रैक्शन, याद आया कुछ? प्रॉपर, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। वेरी गुड, आ गया यार। चलो, तो 3 तरह के होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। बताओगे आप लोग प्रॉपर क्या होता है? प्रॉपर जो जैसे एग्जाम्पल में 1/2, इम्प्रॉपर जैसे 3/2, और मिक्स कैसे बताऊं? हाँ, बिल्कुल सही बताया है आपने, एक्सीलेंट। ये नंदिनी। नंदिनी ने बताया है ना? हाँ, वेरी गुड। तो यस, प्रॉपर वो होता है, देखो अगर आपको बताना हो प्रॉपर क्या होता है, जिसका न्यूमिरेटर लेस देन हो डिनोमिनेटर से। न्यूमिरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। ठीक है, हिंदी में जिसका अंश हर से छोटा होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन को उचित भिन्न बोलते हैं हिंदी में, उचित भिन्न। उचित भिन्न का मतलब जिसका अंश हर से छोटा हो, अंश हर से छोटा हो, या मैं कह दूं न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हिंदी में बोलते हैं अनुचित भिन्न। ठीक है, जिसका हर, या मैं कह दूं अंश हर से बड़ा हो, अंश हर से बड़ा हो, या मैं ये कह सकता हूं इंग्लिश में कि जो न्यूमिरेटर है वो बड़ा हो डिनोमिनेटर से। ठीक है, और मिक्स, अच्छा पहले इन दोनों को देख लेते हैं, मिक्स को बाद में देखेंगे। तो देखो, जैसे मैंने लिखा 2/5, तो इसका जो न्यूमिरेटर है वो 2 है, और जो इसका डिनोमिनेटर है वो 5 है।
तो जो न्यूमिरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। जब भी न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो या अंश हर से छोटा हो, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये है हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन उचित भिन्न। अगर मैं लिख दूं इसको 5/2, तो यहाँ पर 5 क्या है? न्यूमिरेटर है, और 2 क्या है? डिनोमिनेटर है। तो यहां पर आप देखो न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है, अंश हर से बड़ा है। तो जब अंश हर से बड़ा होता है तो उसको हम बोलते हैं अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, 2/5 हो गया, 3/5 हो गया, 7/9 हो गया। बताइए ये कौन से हैं? कौन से हैं, प्रॉपर या प्रॉपर इम्प्रॉपर? फ्रैक्शन। प्रॉपर, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, या उचित भिन्न हम जिसको बोलते हैं। सर एक बार और समझा दो वो हाँ मैं भिन्न समझा वाले। रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ठीक है, या जिसको हम उचित भिन्न भी बोलते हैं, यही समझा देता हूँ। देखो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, इसका न्यूमिरेटर देखो, ये न्यूमिरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। इसमें ये न्यूमिरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। ये न्यूमिरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। इन सब में आप देखोगे न्यूमिरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर है। न्यूमिरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है। तो जिसमें न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। समझ में आया ये? जैसे यहां पर देखो 2 5 से छोटा है ना, 2 जो है 5 से छोटा है, 3 5 से छोटा है, 7 9 से छोटा है। न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है सब में। तो जब न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब अगर मैं लिख दूं जैसे 5/2, है ना, मैंने लिख दिया 7/5, मैंने लिख दिया 10/3। इन सब में आप देखोगे उल्टा है, न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा है। यस और नो? ठीक है, ये न्यूमिरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमिरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये न्यूमिरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। अंश हर से ज्यादा है, न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा है। तो जब न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा होता है उसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या अनुचित भिन्न, हिंदी में बोलते हैं इसको अनुचित भिन्न। ठीक है, ये दोनों क्लियर हुए सभी को? एक और बचा है उसको भी कर लेते हैं। पहले बताओ ये दोनों क्लियर हुए? न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो प्रॉपर है, और न्यूमिरेटर अगर डिनोमिनेटर से ज्यादा है तो इम्प्रॉपर है। अब बात करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसको हम बोलते हैं मिश्र भिन्न। हिंदी में, हिंदी में क्या बोलते हैं? मिश्र भिन्न। तो देखो इसके नाम से ही आप पता लगा सकते हो, मिक्स, मिक्स आ रहा है नाम में, मिक्स होता है इसमें, किसी चीज को मिक्स करते हैं, है ना। तो मिक्स क्या क्या होता है? दो चीजें इसमें मिक्स होती है। पहली चीज है होल नंबर, यानी पूर्ण संख्या, और दूसरी चीज है प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी उचित भिन्न। अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर दूं तो वो जो मिक्सअप बनता है उसको हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। फॉर एग्जांपल, मैंने एक होल नंबर लिया 4 और मैंने एक प्रॉपर फ्रैक्शन लिया 3/5। मैं इन दोनों को अगर मिक्स करके लिख दूं 4 3/5, इसको हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्लियर हुआ? नाम से पता चल रहा है आपको कि ये मिक्स होता है। इसमें कुछ कौन कौन मिक्स होता है? होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, 4 होल नंबर है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है? क्योंकि उसका न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर से कम है। न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर से कम है, अंश हर से छोटा है, इसलिए ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, उचित भिन्न है। तो एक उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन और एक होल नंबर या पूर्ण संख्या जब मिल जाते हैं तो बनता है एक मिक्स्ड फ्रैक्शन। क्लियर हुआ सभी को? अगर सभी को ये क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दो, फिर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, देखते हैं आप आंसर कर पाते हो या नहीं। पहले बताओ सभी को क्लियर हुए ये तीनों? ठीक है, प्रॉपर क्या होता है? जिसमें न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो। इम्प्रॉपर क्या होता है? जिसमें न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा हो। मिक्स्ड क्या होता है? जिसमें होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स हो रहे हैं। ठीक है, चलो मेरा आपसे एक सवाल है। मेरा सवाल है, मैंने लिखा 1 सही 5/3, क्या ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है? नो सर। नहीं। अगर है तो नो वाई टाइप कर सर। दो, नहीं है तो एन टाइप कर दो। नहीं है, क्यों नहीं है? रीजन भी बताना। सर बताऊं? 1 मिनट, पहले सभी लोग टाइप कर दो।
अगर है तो वाई टाइप कर दो, नहीं है तो एन टाइप कर दो, बिकॉज मिक्स्ड। ही ना समझा नहीं मैं। चलो कौन बताएगा, बता दो। मैं बताऊं? हाँ बताओ। क्योंकि इसमें होल नंबर नहीं है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 5/3। ओके, होल नंबर तो इसमें है, वन होल नंबर है। हाँ हाँ, ठीक है। होल नंबर है मगर हाँ प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ओके गुड। और कोई बताएगा? जो बताना चाहते हो बता दो माइक ऑन करके। सही बताया आपने नंदिनी, मैं बाकी लोगों से भी सुनना चाहता हूँ। हमने भी बताया है सर। हाँ दोबारा बता दो, नाम भी बता दो और अपना। सर जी आपको याद नहीं है हमारा नाम? मुझे दिख नहीं रहा कौन बोल रहा है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि स्क्रीन पर मुझे बस ये दिख रहा है जहां पर मैं लिख रहा हूँ। हीना है सर। हाँ ही ना, हमारा। बोलो, बताओ। यस सर, हम कह रहे थे ये वोल नंबर भी है पर प्रॉपर फ्रैक्शन होती है ना, वो नहीं है ये, क्योंकि हाँ फाइव वेरी गुड, अंश बड़ा है और हर छोटा है इसमें। वेरी गुड। ठीक है, तो दोनों ने सही बताया और बाकी सभी बच्चों ने सही बताया है। जो जो भी कमेंट बॉक्स में, जैसे आशु ने आंसर दिया है, और हीना ने आंसर दिया है, साहिमा ने आंसर दिया है, रानी शर्मा नाम से हैं इन्होंने आंसर दिया है, बुदली ने आंसर दिया है, सलोनी ने आंसर दिया है। ठीक है, काफी लोगों ने आंसर दिया है, तो सभी ने सही बताया है। देखो मैंने बताया ना अभी कि ये दो चीजों से मिलकर बनता है, होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन। ये तो होल नंबर है, ये तो होल नंबर है, लेकिन 5/3 इज नॉट अ प्रॉपर फ्रैक्शन, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये इम्प्रॉपर क्यों है? क्योंकि इसका जो न्यूमिरेटर है, इसका जो न्यूमिरेटर है वो डिनोमिनेटर से ज्यादा है, और जब न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा होता है तो वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स आप देख लो, ये एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, ये प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जांपल हैं, सब में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जांपल हैं, इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। और ये मिक्स्ड फ्रैक्शन के एग्जांपल हैं, इसमें होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन मिक्स है। ठीक है, ओके क्लियर यहां तक? तो अभी 3 मिनट है, तो इनके बारे में क्या कहोगे, कौन है इसमें से मिक्स्ड फ्रैक्शन? इसको मैं और ए बोल रहा हूँ, 2/7। इसको बी बोल रहा हूँ। 2/7। ए और बी बोल सकते हो आप, क्योंकि ये बोलने में आपको टाइम लगेगा, ए और बी लिख भी सकते हो चाहे तो, वेरी गुड। ठीक है, तो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, क्यों? क्योंकि ये 4 एक होल नंबर है और ये एक, सॉरी प्रॉपर बोल रहा हूँ, ये हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा, क्योंकि 4 एक होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, और 2/7 एक प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, और ये जो है हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि 2 तो होल नंबर है, लेकिन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको बेसिकली यहां पर बताना था, आपको पता होगा पहले से, लेकिन रिवाइज मुझे यहाँ पर कराना था। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, बेसिक्स हैं, जो आप सबके क्लियर यहाँ पर हो रहे हैं। ओके, तो इसका आप, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, क्योंकि टाइम हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसके पोल के क्वेश्चंस भी कर लेंगे और इस टॉपिक को हम खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो जिनके डाउट्स हैं, क्योंकि अब टाइम खत्म हो चुका है, जिनके डाउट्स हैं वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए, बाकी लोग जा सकते हैं। सर रिजल्ट तो बता दो।